हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है जिनके साथ आपकी बातचीत नहीं हो रही वो पर्सन क्या सोच रहे हैं, तो क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से टारो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जैसा कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में हार्ट सेंड कर सकते हैं। और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला जो कार्ड मिला है वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। ये जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा डीप थिंकिंग में है। मतलब जब भी ये अकेले बैठते हैं तो आपके साथ बिताए हुए पल ज़रूर याद आते हैं। आज भी इनके दिल में आपको लेके चाहत ज़रूर है, लेकिन किसी किसी के साथ प्रॉब्लम ये हो रहा है कि शायद इनके घर वाले इस रिश्ते के लिए नहीं मान रहे हैं या फिर इनको परमिशन नहीं दे रहे हैं इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए। तो ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में पूरी तरह से खुश है ऐसा नहीं है, ये उदास भी है, आपको मिस भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हालात की वजह से शायद आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। फ़िलहाल के लिए तो ये शायद किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। फिर है द एम्प्रेस का। लुक वाइज तो ये आपको पसंद करती है, साथ ही साथ उनको ऐसा लग रहा है कि आप एक बहुत इंडिपेंडेंट पर्सन है। मतलब जैसे ये अगर अपनी फैमिली के फैसले के लिए रुके हुए हैं, क्योंकि इनको लगता है कि जब तक घर वाले परमिशन नहीं देंगे ये आगे नहीं बढ़ सकते। वैसे शायद आपकी तरफ से कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जितनी आसानी से आप ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं उतना इनके लिए ज़िंदगी का आगे बढ़ने का सफ़र ईजी नहीं है, और इस वजह से शायद उनको लग रहा है कि आपके जैसे वो क्विक फैसले नहीं ले सकते। तो दोनों के बीच में अगर किसी बात को लेके बहस भी है कि डिसीजन मेकिंग को लेके या फिर तुम फैसला क्यों नहीं ले रहे, तो उसको लेके भी ये अपने आप को समझा रहे हैं कि मैं उसके जैसा इजीली फैसला नहीं ले सकता या नहीं ले सकती। फिर है क्वीन ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। जैसे इस क्वीन के हाथ में कप है फिर भी उसके ऊपर कवर लगा हुआ है, वैसे ही आपके पर्सन को लग रहा है कि जैसे वो आपको मिस करते हैं वैसे आप भी उनको ज़रूर मिस करते होंगे, आपको भी उनकी याद आती होगी, लेकिन किसी वजह से तो आपने अपने आप को संभाल के रखा है कि नहीं, मुझे अपने पर्सन तक रीच आउट नहीं होना है। तो जब भी ये आपको मिस करते हैं उनका दिल उनको यही कहता है कि आप भी उनको याद करते होंगे, बस शायद नाराज़गी हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है या फिर इमोशनली एक दूसरे को हर्ट कर चुके हैं आप दोनों मे बी, इसलिए आप उनसे कनेक्ट नहीं हो रहे क्योंकि आपको शायद थोड़ा सा वक्त चाहिए, ऐसा उनके मन में ख्याल आ रहा है। अगला कार्ड है एट ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अपने आप को बिजी रखने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे एक के बाद एक पेंटिकल की लाइन लगी हुई है, वैसे ही आपके पर्सन ये भी समझते हैं कि जो चीज़ हम चाहते हैं कि मुझे ज़िंदगी में ये चाहिए, मुझे हासिल करना है, तुरंत आपको वो चीज़ मिल जाती है, ऐसा नहीं होता। उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, अपना बेस्ट देना पड़ता है, साथ ही साथ कई बार किस्मत और वक्त का भी साथ मिलना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे तो ये पर्सन अपने आप को काम में थोड़ा सा बिजी रखने की कोशिश कर रहे हैं, और इनकी तरफ से शायद अपने घर वालों को मनाने की भी तैयारियां चल रही है अगर घर वाले नहीं मान रहे हैं तो। और जिस किसी के लिए भी करियर वगैरह के कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं, यहाँ पे ये पर्सन अपने आप को थोड़ा सा इम्प्रूव कर रहे हैं या फिर अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो रिज़ल्ट उनको मिल जाए जिस रिज़ल्ट की चाहत उनको है। अगला कार्ड है डेथ का। स्कॉर्पियो का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। न्यू बिगनिंग तो करना चाहते हैं लेकिन पहले कुछ बातें ख़त्म करनी होगी। मतलब ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करने से पहले जो पुराने पेंडिंग इश्यूज होते हैं उनसे डील करना होता है। तो यहाँ पे भी ये पर्सन उन्हीं बातों से डील करने के बारे में सोच रहे हैं। मतलब इनके दिल में तो चल ही रहा है कि अगर आप मिलने के लिए तैयार है तो एक बार मिलके कुछ बातें क्लियर करना चाहेंगे, और साथ ही साथ आपको ये भी पूछना चाहते हैं कि क्या दोबारा आप उनके साथ एक नई शुरुआत करना चाहेंगे या नहीं। क्योंकि अगला कार्ड है द टावर का। ये सडन अनएक्सपेक्टेड इवेंट को लेके कार्ड होता है। जैसे यहाँ पे ब्लास्ट हुआ है वैसे ही शायद इस रिश्ते में कुछ अचानक से इस तरह से प्रॉब्लम ऑलरेडी आ चुके हैं। मे बी उन प्रॉब्लम की वजह से दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ है। एक तरफ ये पर्सन है, एक तरफ आप है।
तो ये तो किसी तरह से अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, साथ ही साथ हालात से भी डील कर रहे हैं, लेकिन आपकी हालत क्या है ये क्लियरली अभी तक उनको नहीं पता। फिर है 5 ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। 3 कप छलक चुके हैं, यानी कि बीते पल उनको याद आते हैं तो उनको पछतावा होता है और उनको ये भी एहसास होता है कि ये जो क्वीन है वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रही। ऑलरेडी अगर इन्होंने जाने अनजाने में आपकी फीलिंग्स हर्ट की है तो उनको नहीं पता कि अब आप उनके साथ 2 ऑफ कप की एनर्जी में जुड़ना चाहेंगे या नहीं। और फाइनल कार्ड है द हीरो फंड। ये जो पर्सन है वो शायद दोनों के बीच में सुलह करवा सकता है, या फिर दोनों को अगर समझाने की कोशिश करे तो दोनों के प्रॉब्लम का हल मिल सकता है। तो वैसे ही आपके पर्सन भी सोच रहे हैं कि कोई ऐसा फ्रेंड हो सकता है, अगर दोनों के बीच में कोई कॉमन फ्रेंड है तो मे बी वो आप दोनों का पैचअप करवा सकता है, या फिर अगर घर वाले ये एक मेन प्रॉब्लम है कि वो नहीं मान रहे, जिस वजह से अगर आप दोनों एक दूसरे से दूर है तो उन्हें लगता है कोई तो इस रिश्ते में अगर पहल करेगा या फिर थोड़ी समझदारी दिखाएगा तो ये प्रॉब्लम हल हो सकते हैं, उनका सोल्यूशन मिल सकता है। लेकिन ये होगा कब ये तो उनको नहीं पता, लेकिन उनके मन में क्या क्या ख्याल आ रहे हैं इसके बारे में हम सोच रहे हैं। रेड फ्लैग्स आर फ्लाइंग। ये क्वीन ऑफ पेंटिकल के ऊपर जो कार्ड आया है वो बताता है कि इनको आगे बढ़ने के लिए कई सारे रेड फ्लैग्स दिखाई दे रहे हैं। जैसे इंसान को पता होता है ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनका सोल्यूशन कैसे मिल सकता है और आगे बढ़ने का सफ़र इतना आसान है या नहीं। तो इनको तो यही समझ में आ रहा है कि इनके तो रास्ते में कई सारे रुकावटें हैं। जैसे वर्क इन प्रोग्रेस होता है कि उस रास्ते पे हम तेज़ रफ्तार से गाड़ी नहीं ले जा सकते। आपको अगर साइन ऑलरेडी दिखाई दिया है, उस रास्ते का काम चल रहा है, तो आपको कब रास्ते में कौन सा गड्ढा मिल जाएगा या फिर कितनी आपको डीलेस हो जाएगी ट्रैफिक की वजह से या फिर उस रास्ते की वजह से आगे बढ़ने में, ये थोड़ा सा आइडिया आपको आ ही जाता है। वैसे ही ये भी आगे बढ़ने के रास्ते को लेके काफ़ी कुछ समझ चुके हैं। नो कॉन्टैक्ट इज़ प्रोटेक्शन। फ़िलहाल आपके कॉन्टैक्ट में ये इसलिए भी नहीं है क्योंकि ये आपको और ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहते और उनको लग रहा है आपकी तरफ से भी वही है। आप भी शायद अपने दिल को, अपनी फीलिंग्स को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मे बी इसलिए आप भी उनसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। ट्रूथफुल स्टार्ट। अब जो ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, वहाँ पे सच्चाई के साथ ये आगे बढ़ना चाहते हैं। मतलब पहले अगर इन्होंने कुछ छोटी मोटी बातें आपसे छुपा के रखी थी तो ये क्लियर करना चाहते हैं, और शायद ऐसी ही कुछ बातें ये अपने घर वालों से भी शेयर कर रहे हैं कि मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ने की चाहत क्यों है, क्या प्लानिंग है, इसके बारे में भी वो काफ़ी कुछ बता देना चाहते हैं। मोर देन फ्रेंड्स। आप दोनों सिर्फ एज अ फ्रेंड एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं रह सकते, ये वो भी जानते हैं, क्योंकि ये जो रिश्ता है वो ऑलरेडी मोर देन फ्रेंड्स के लेवल पे जा चुका है। और शायद इनके घर वाले इनको समझा रहे हैं कि वो अगर तुम्हें इतना ही पसंद है तो एज अ फ्रेंड उसके कांटेक्ट में रहो, लेकिन ये पर्सन इस बात के लिए तैयार नहीं है। स्पॉन्टेनियस मूव और चेंज कमिंग। एक ऐसा बदलाव चाहते हैं डेथ के ऊपर, स्कॉर्पियो के ऊपर जो कार्ड आ रहा है कि पूरी तरह से लाइफ ही बदल जाए, या फिर जो अभी फ़िलहाल हालात है वो कम्प्लीटली चेंज होके अलग ही दुनिया में ये कदम रखे। तो उस बदलाव को स्वीकारना इनके लिए या फिर इनके घर वालों के शायद इतना आसान नहीं है, लेकिन ये पर्सन ज़रूर चेंज की राह देख रहे हैं। आई एम अफ्रेड टू ओपन अप टू यू। अपने दिल की सच्चाई बताने से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा डरते हैं। मतलब जो भी हालत है, जो भी असलियत है, वो पता नहीं क्यों ये आपसे कह नहीं पा रहे हैं। फियर फैक्टर इनकी तरफ से तो ज़्यादा ही है। टावर के ऊपर जो कार्ड आया है यही बताता है कि तकलीफ़ में तो ये भी पर्सन है, लेकिन शायद अपनी तकलीफ़ भी आपको नहीं बता पा रहे हैं। दोनों के बीच में बाउंड्रीज ज़रूर है, और इनको पता है कि ये बाउंड्रीज अगर आप दोनों के बीच में से हटानी है तो पहल तो किसी को ही करनी पड़ेगी, और ये बात भी उनकी समझ में आ रही है कि इस बार आप वो पहल करने वाले नहीं हैं। आई रिग्रेट वॉट आई डिड। इनको पूरी तरह से पता है कि इन्होंने क्या किया है, और इस बात का एहसास होने की वजह से ही इनको दिल से पछतावा भी हो रहा है। जो भी इनकी हरकतें रही है, जिस तरह से भी इन्होंने आपको ट्रीट किया, जो भी बातें कही या फिर जो भी बातें नहीं कही, जिनकी वजह से भी अगर रिश्ते में थोड़ा सा और प्रॉब्लम बढ़ गया है, तो उन सभी बातों का पछतावा ज़रूर ये दिल में महसूस कर रहे हैं। और जैसे होता है कि कई बार पछतावे का बोझ दिल के ऊपर इतना ज़्यादा इंसान को महसूस होता है कि उसको ज़िंदगी का आगे का सफ़र कैसे कंटिन्यू करना है ये भी समझ में नहीं आता। वैसे ही हालत इनकी भी हो रही है। तो ये था आज का रीडिंग। जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।